नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपने आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने अपने पार्टी के आगे की रणनीति को लेके विचार साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी 28 फरवरी से नमन यात्रा निकालेगी। वो बता दें कि यह यात्रा 2 चरण में होगी। पहला चरण 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक होगी, जो कि चंपारण के भितियरवा से शुरू होकर सीवांत में जाके ख़त्म हो जाएगी। दूसरा चरण जो है वो होली के बाद से शुरू होगी और उसके बाद 28 मार्च तक चलेगी। इसके बाद वो जगह जगह जाके सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों जेडीयू से बगावत करके 2 दिन की मीटिंग रखी थी और उसके बाद उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की थी। सुनिए आगे उन्होंने वीडियो में क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले प्रारंभ में पार्टी की ओर से विरासत बचाओ नमन यात्रा नाम से कार्यक्रम हमने तय किया है। विरासत बचाओ नमन यात्रा, यह यात्रा हमारे साथियों ने कई महापुरुषों से जुड़ी हुई धरती का सिलेक्शन किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में सब जगह हम लोग जाएंगे और वहां उनको याद करेंगे, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में बताया, वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पे भी हमला किया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव की सभा में सीएम को 2.5 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद उनको बोलने का मौका मिला। इससे आपको पता चलता है कि नीतीश कुमार आरजेडी में कितने विवश हैं। उन्होंने ललन सिंह पे भी बयान दिया है। अब हमारी बातों का असर किस रूप में होता है, जिस दिन हमने पार्टी अनाउंस किया उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नीतीश कुमार जी की बातों से ठीक उलट नीतीश जी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगला तेजस्वी यादव, और ललन सिंह जी ने कह दिया, आप लोगों के सामने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने नहीं कहा है। और फिर कल किस तरह से उनको अपना वापस लेना पड़ा, ललन सिंह जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ी और उनको भी कहना पड़ा कि नहीं, नीतीश जी ने जो किया है, कहा है, वही सच है। और उधर से फिर तलवार निकाल ली आरजेडी के लोगों ने। उन लोगों ने कहा कि कैसे हो सकता है, और उसी का परिणाम था ललन सिंह जी ने जो कहा मुख्यमंत्री जी के बयान से उलट, उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा तक इंतजार करना पड़ा। उसी का असर था। तो इसलिए हम जो कुछ भी कहते रहे हैं वह तो अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। लोग भले बातों में न स्वीकार करें या आज स्वीकार करके कल वापस हो जाएं, अलग बात है, लेकिन डील तो पक्की है। डील अगर नहीं पक्की है तो बताएं ललन सिंह जी, उनको क्यों वापस लेना पड़ा स्टेटमेंट, उनको क्यों कहना पड़ा नीतीश जी ने जो कहा वही सही है, किस परिस्थिति में बयान दिए और क्यों वापस लेना पड़ा बताएं। और फिर आरजेडी के लोग, आरजेडी के कई लोग, विधायक लोग, अब उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो होली के बाद इनको करना है, जाना है, इनको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तो यह बात अब इस रूप में आ रही है। और दूसरा कि मुख्यमंत्री जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस रूप में पहले बोल रहे थे। हमने कहा एक विधायक, माननीय विधायक के बारे में जब उन्होंने क्या क्या मुख्यमंत्री जी से कहा, और दिखावे के लिए बाद में मेरी बातों का इतना असर हुआ कि दिखावे के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने शोकॉज नोटिस जारी किया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी जो स्थितियां झेल रहे हैं, अब जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व समाप्त हो गया। जनता दल यूनाइटेड अगर वास्तव में अस्तित्व में होता तो ललन सिंह भिड़ जाते, कहते कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन उनको वापस लेना पड़ा। और जनता दल यूनाइटेड यदि अस्तित्व में होता तो मुख्यमंत्री जी को 2-2.5 घंटा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के आने के लिए
तो कुल मिला जुलाकर जनता दल यूनाइटेड ने अपना अस्तित्व खो दिया है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।